हम जैसे ही 10th पास करते हैं हमारे पास एक मास्टर प्लान रेडी हो जाता है कि हम 10th के बाद 12th करेंगे, 12th के बाद ग्रेजुएशन और उसके बाद एक अच्छा जॉब लेकर सेटल हो जाएंगे। ये सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो डिग्री लेकर हम जॉब लेने जाते हैं हमें वो जॉब नहीं मिलता। एक सर्वे में पता चला कि इंडिया में लगभग 42% ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो 25 साल से भी कम के हैं पर वो बेरोजगार हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्मर डीन का कहना था कि ऐसे डिग्रीज को अगर हम बेकार भी कहें तो कम है। अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो बीए के सिर्फ 49%, बीकॉम के 42% और बीएससी के 38%, वहीं बीटेक के सिर्फ 55% ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो काम के लायक हैं, या फिर ये कह लीजिए कि उन्हें काम आता है। वहीं अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ग्रेजुएट तो होते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता और वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अगर इसे हम एक एग्जाम्पल से समझें तो 25 साल का तन्मय है और वो सिविल इंजीनियरिंग किया है। उसने सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए 3 लाख से भी ज़्यादा रुपए खर्च किए और उसका फैमिली इनकम सिर्फ 35,000 रुपये महीने था। इसके बावजूद उसने ये कोर्स किया और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं मिला, जिसकी वजह से उसे कोई भी जॉब भी नहीं मिला और नॉलेज ना होने की वजह से आज 3 साल से वो बेरोजगार घर पे बैठा हुआ है। और ये कहानी सिर्फ तन्मय का ही नहीं है, ऐसे 45% ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास डिग्री तो है लेकिन उनके पास कोई नॉलेज नहीं है जिसकी वजह से जॉब मिल पाए। और चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, जब इन लोगों को कोई भी जॉब नहीं मिल रहा है तो इनका डिग्री लेने का क्या फ़ायदा। तो स्टूडेंट 3-4 साल का टाइम लेकर और लाखों रुपए खर्च करके ये डिग्री लेते हैं लेकिन फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिलता। अब सवाल यही उठता है कि दिन पर दिन ये डिग्री इतना यूजलेस कैसे होते जा रहा है, और इसके मेनली 3 रीजन्स है जो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा। हर साल लाखों स्टूडेंट आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन पाने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो बड़ा नंबर होता है जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते उन लोगों को प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लेना पड़ता है। गवर्नमेंट के सर्वे में पता चला कि 78% ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट है और इनमें बीएससी, बीकॉम और बीए जैसे कोर्सेज के लिए सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट होते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनका सिलेबस काफ़ी आउटडेटेड है। अगर हम कंप्यूटर साइंस का कोर्स को ही ले लें तो यहाँ सिर्फ बेसिक कोडिंग ही पढ़ाया जाता है और क्लाउड कंप्यूटिंग और वेब डेवलपमेंट के नाम पे बस ऊपर इन्हें पढ़ा दिया जाता है। लेकिन आज के समय जो इंडस्ट्रीज़ को चाहिए जैसे ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी, ये सब चीज़ें सिखाया नहीं जा रहा है। और ये सब मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट को भी देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, ऐप डेवलपमेंट, रोबोटिक्स और ईवी जैसे चीज़ों को इंडस्ट्रीज अगले 5 साल में अडॉप्ट करने वाले हैं। तो इसी सब सेक्टर में ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा। लेकिन ये जो डिग्री कोर्सेज का आउटडेटेड सिलेबस है इसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज का डिमांड है वो पूरा नहीं हो पाता है। और दूसरा मेन रीज़न ये है कि ये जो प्राइवेट कॉलेजेस है इसमें सिर्फ थ्योरी बेस्ड नॉलेज दिया जाता है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी नहीं सिखाया जाता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट के हिसाब से एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, रेजिलेंस और क्यूरियोसिटी जैसे स्किल जो कंपनीज ढूंढती है वो सब ग्रेजुएट्स को सिखाया ही नहीं जाता है। अब ये स्टूडेंट्स डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन इनके पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है और इस वजह से इनके पास कोई भी स्किल्स नहीं होता, ना ही प्रैक्टिकल नॉलेज, जिस वजह से वो कंपनीज में अप्लाई नहीं कर पाते और करते भी हैं तो वो सेलेक्ट नहीं होते। एमजी मोटर इंडिया के एचआर डायरेक्टर का कहना है कि उन्हें हायरिंग में काफ़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि जो स्किल्स इंडस्ट्रीज को चाहिए वो बहुत कम लोगों के पास है और आसानी से नहीं मिल रहा है। तीसरा जो मेजर प्रॉब्लम है वो है अनट्रेंड टीचर्स। अब ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये अनट्रेंड टीचर्स को रिक्रूट करते हैं क्योंकि जो प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं या फिर ट्रेंड टीचर्स होते हैं इनको रिक्रूट करने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है और वो लोग हाई सैलरी डिमांड करते हैं। इसीलिए जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो कम सैलरी देकर अनट्रेंड टीचर्स को रिक्रूट करते हैं। अब ये जो टीचर्स होते हैं इनके पास काफ़ी लिमिटेड नॉलेज होता है, इसलिए ज़्यादातर थ्योरी पढ़ाते हैं और इन कॉलेजेस में पहले से ही आउटडेटेड सिलेबस होता है और ये जो अनट्रेंड टीचर्स होते हैं ये मिलकर डेडली कॉम्बिनेशन बना देते हैं। अब कुछ कॉलेजेस में एक्सपीरियंस टीचर्स भी होते हैं लेकिन वो 10-15 सालों से एक ही टाइप का नॉलेज स्टूडेंट्स को देते हैं। आज के टाइम जब इतने चीज़ें बदल रहा है जैसे इनोवेशन हो गया, टेक्नोलॉजी या फिर फाइनेंस, हर साल कुछ ना कुछ इसमें नया आ रहा है तो इन टीचर्स को भी बदलते चीज़ों को सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझा पाए। लेकिन ये जो टीचर्स हैं वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं। आसान भाषा में भर जाइए। एक डाटा से पता चलता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है क्योंकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो कुछ भी कर लेते हैं, इसीलिए वो एम्प्लॉयड रहते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं जैसे ग्रेजुएट्स वो वाइट कॉलर जॉब्स ढूंढते हैं जिसमें ज़्यादा सैलरी मिले
अब ये लोग ग्रेजुएशन भी इसीलिए करते हैं इतने पैसा खर्च करके, ताकि इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन हो वो सुधरे और अच्छा पैसा वाला कोई जॉब मिले। और इसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग सबसे ज़्यादा ग्रेजुएशन करते हैं, ताकि उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से 57% ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो कि बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं। अब इन लोगों को ग्रेजुएशन तो हो जा रहा है, लेकिन मॉडर्न नॉलेज और स्किल्स नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से इन्हें जॉब भी नहीं मिल रहा है। अब इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम इनइक्वालिटी जैसे चीज़ें बढ़ते जा रहा है। आज के टाइम जितने भी जॉब्स हैं उसका 50% जॉब्स अगले कुछ सालों में नहीं रहेंगे। अब जो भी स्किललेस डिग्री से उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगा कि वो जाकर कोई जॉब ले पाए उस डिग्री को यूज़ करके। एक सर्वे में खुद 65% BA ग्रेजुएट्स ने बताया कि उनका जॉब रोबोट आसानी से ले सकता है, क्योंकि उनके पास कोई भी यूनिक स्किल नहीं है। अब BA, BSc और BCom जैसे डिग्री लेने के बाद कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिलती, जिसके बाद स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे लग जाते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब्स का भी अगर हम डाटा देखें तो पिछले 7 सालों में सिर्फ 7 लाख पोस्ट के लिए लगभग 20 से 25 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, जिसका मतलब है कि जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं उसमें से केवल 0.33% को ही एक गवर्नमेंट जॉब मिलता है। अगर एक एग्जाम्पल से समझें तो रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला था, जिसमें 90,000 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होने थे और उसके लिए लगभग 2.5 करोड़ एप्लीकेशन भरे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भागा दौड़ी है इन सब चीज़ों में। इसलिए आप न्यूज़ भी सुनते होंगे कि कुछ पोस्ट के लिए लाखों ग्रेजुएट्स फॉर्म भर रहे हैं, या फिर एक पियून पोस्ट के लिए 300 से 400 ग्रेजुएट्स फॉर्म भर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, जब इन लोगों को ग्रेजुएशन करने के बाद भी ना गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, ना ही प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल रहा है, तो ये लोग 3-4 साल अपना जो क्रूशल होता है वो बर्बाद कर रहे हैं। एक सर्वे में पता चला कि 91% जो लोग गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं उनमें से केवल 8% ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि जो प्रीवियस डिग्री का नॉलेज है वो उनके तैयारी में मदद कर रहा है। अब बहुत लोग ग्रेजुएशन इसलिए करते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स का तैयारी करना होता है, और बहुत से पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता है। तो अगर कोई ग्रेजुएशन नहीं करता तो उन्हें वो एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। तो बस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, और ग्रेजुएशन करने पे भी इन्हें कोई स्किल्स नहीं मिलता। और जब गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलता तो ये लोग बेरोजगार बैठे रहते हैं। लोगों का कहना है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो लोगों का क्रिएटिविटी और पैशन को मार के उन्हें रोबोट बना रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर रोबोट भी बना रहे हैं तो स्मार्ट रोबोट तो बना दो, क्योंकि मशीनों को इंटेलिजेंस दिया जा रहा है, वहीं जो इंसान है उनसे इंटेलिजेंस छीन कर उनको लेबर फोर्स बनाया जा रहा है। तो ये थे कुछ रीजंस कि आज के टाइम ये डिग्री कैसे यूजलेस हो रहे हैं और लोग लाखों खर्च करने के बाद भी बेरोजगार बैठ रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब अगला वीडियो आए आप तक पहुंच पाए। मैं विवेक आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।